हाय माय डियर शोल्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से चेंज हुई है। आज मैं आप सभी के सामने आ पाई हूँ और आपसे बातें कर पा रही हूँ, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। तो आज मैं बात करना प्रैक्टिस के बारे में, तो वो मैंने कैसे शुरू की और बहुत सारी टेक्निक्स मैंने देखी हैं, 369, 555, 333 वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने टेक्निक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, बिकॉज टेक्निक्स आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने का एक ज़रिया मात्र है। लेकिन जब तक हमारे अंदर की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम उन चीज़ों में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले आप लोगों को फोकस करना चाहिए। क्या? किस चीज़ पर? ग्रेटिट्यूड पर। आप सिर्फ झूठ भी बोलते रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार्ट करें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के साथ, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं भगवान मेरे साथ है, सबसे पहली चीज़ मैंने भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, मैंने ये बहुत ज़्यादा बोला, बहुत बार बोला। इससे क्या होता है कि आपका जिस पर भी फेथ है उससे एक आपकी कनेक्टिविटी आपको महसूस होगी, हर हाल में महसूस होगी। तो मैंने यही चीज़ें फोकस की और इन्हीं पर ध्यान दिया पूरी तरह से कि मुझे करना हम क्या लोग क्या देखते हैं कि लोग बाग इंग्लिश में अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो हम इंग्लिश में ही उस चीज़ों को लिखने लगते हैं या बोलने लगते हैं। बट जब तक आपके हार्ट में जिस भाषा का आप उपयोग करते हो, जिस भाषा में आप जीते हो, जब तक आप उसका सहारा नहीं लोगे तब तक आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे। आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आएगी। और उस फीलिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप से बात, जो हम कहते हैं सेल्फ टॉक इंग्लिश में। सेल्फ टॉक क्या होती है? तो सेल्फ टॉक में जब हम अपनी ही किसी थॉट पर, पुरानी चीज़ों को लेकर के हम एक थिंकिंग बनाने लगते हैं, हम एक प्रोसेस करने लगते हैं, वो हो जाती है हमारी सेल्फ टॉक। उसमें हमारी अच्छाई बुराई, मोस्टली हम निगेटिव थॉट्स ही प्रोड्यूस करने लगते हैं धीरे 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 धीरे, और ये एक पूरा जाल बन जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं और हमारी फीलिंग्स डाउन हो जाती हैं और हम धीरे धीरे डाउन फील करने लगते हैं। तो बस आपको अपने थॉट्स पर तो फोकस करना ही है कि थॉट आ क्या रहा है माइंड में, और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है। तो डिसाइड करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने साथ समय बिताना शुरू करें। जब आप अपने साथ समय बिताएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैलेंस करते जाएंगे, आप अपनी चीज़ों पे ध्यान देते जाएंगे, और जैसे ही आपका फोकस अपनी तरफ आएगा आप चीज़ें बदलते जाएंगे। इट्स गारंटी रियली। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है और ये सारी चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की है। सबसे पहले मैंने इस चीज़ को समझा है और पकड़ा है कि आप उसी भाषा में अफर्मेशंस करें, उसी भाषा में जो भाषा आपके दिल तक जाती है, जिससे आप बहुत कनेक्शन महसूस। दोस्तों सोचिए, यदि ऐसा हो कि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल हो, सब कुछ, तो आप कितना खुश और अच्छा महसूस करेंगे, है ना? हम सबको यही लगता है। पर आपने स्वयं देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक हैं, जिनकी हमें चाहत थी और वो हमें मिल चुकी हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर वो खुशी परमानेंट है? क्या हम वो उन चीज़ों से हमेशा के लिए खुश हो सकते हैं? नहीं ना। हमारे पास आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, ये हमेशा रहेगा। जो चीज़ आपको अभी नहीं मिल रही है तो आपको वो बहुत कीमती लग रही है, और जब वो आपके पास आ जाएगी तो आपके पास उसकी कीमत घट जाएगी। अपने बारे में सबसे पहले बात करना चाहूँगी। तो मेरा क्या था कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं मांगूँ क्या, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि आप वो मांगें, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जब आपके पास ये क्लैरिटी होगी तब आप उस पर फोकस करें और बिलीव करें। बिलीव करने के बाद ही आप रिसीव करेंगे। तो अब इस सारी प्रोसेस में मेरी क्या मिस्टेक्स थी, वो मिस्टेक नहीं बोल सकते, वो एक कड़ी ही थी, क्योंकि मुझे यहाँ तक आना था। मेरे पास जो है उसके लिए मुझे शुक्रगुजार होना सीखना था। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इवन मैं कोशिश करती थी लिखने की, नहीं समझ में आता था, एक चीज़ नहीं मिलती थी, एक चीज़ कि मैं किस चीज़ के बारे में ग्रेटफुल हूँ, किस चीज़ के बारे में। हर एक तरफ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ दुख और तकलीफ़ दिखती थी। पर जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया तो धीरे 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 समझ में आया कि आपके पास जो है अभी, आप उसके लिए जब ग्रेटफुल होते हो ना, तो लिटरली आप जो चाहते हो ना वो आपके पास ऑटोमेटिक आता। दोस्तों मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था 2019 से। तब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी लाइफ 2024 में इस कदर चेंज होने वाली है। लिटरली
मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जब भी आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में होते हो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी मेरे कि वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, खासकर फैमिली में। मेरी माँ छत से गिर गई, ठीक है, उनके हैंड का बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हुआ, मुझे उनके साथ हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक रहना पड़ा, तो वहाँ की भी एक अलग दुनिया मैंने देखी। फिर मेरे पिता की उनकी आंखें एक दूसरे में उलझ गई थी, वो मैंने देखा। फिर मेरे भाई का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, उसके 5 ऑपरेशंस हुए, मैं उसके साथ हॉस्पिटल में रही। फिर मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ, उसके पैर का ऑपरेशन हुआ उसका। फिर उसके बाद फिर से मेरे पिताजी का भी ऑपरेशन हुआ है। और इसके पहले जो मेरी भाभी को बेबी हुआ, 9 महीने का हो करके ख़त्म हो गया। तो मतलब लाइफ में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी देखी है मैंने, इतनी ज़्यादा कि ऐसा लगता था एक टाइम में कि अब क्या होने वाला है। कोरोना, बाप रे, कोरोना की तो मैं बात ही करना भूल गई। कोरोना टाइम मतलब मेरी माँ वेंटिलेटर से वापस आई है, मेरे एक जीजू वेंटिलेटर से वापस आए, तो मैंने चमत्कार देखे हैं अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा बड़े चमत्कार। तो इसीलिए मेरा ट्रस्ट कहीं ना कहीं ईश्वर पे हुआ, फेथ कहीं ना कहीं हुआ कि जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और कहीं ना कहीं सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आज वो सब हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये उसी की सबसे बड़ी असीम कृपा है। हाँ, और मैंने पैसों की तंगी भी बहुत ज़्यादा देखी है। तो इसीलिए मैं आज इन चीज़ों को बोल पा रही हूँ, मैं कह पा रही हूँ, आपके सामने आ पा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने आप को डिमोटिवेट होने से रोकें, क्योंकि यदि आप नहीं समझना चाहते, यदि आप मोटिवेट नहीं रहना चाहते ना, तो आपको दुनिया का कोई इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता। आपके साथ कितना भी कोई भी है मेहनत कर ले, लेकिन आपको वो बाहर नहीं निकाल सकता जब तक आप खुद अपने आप को नहीं चूज़ करेंगे। तो मैंने यही किया है, मैंने ही चुना है अपने आप को। मैं निकली उन सब चीज़ों से बाहर, क्योंकि मेरी जो एज हो चुकी है, अब धीरे धीरे क्या है, आप मृत्यु की तरफ ही जा रहे हैं। पर हम जी कब रहे हैं? हम जी पा रहे हैं क्या? आज जी रहे हैं, कल जी पाएंगे क्या? हर दिन सिर्फ टेंशन में ही बिताएंगे, हर दिन सिर्फ, भाई ये संसार जो हमें मिला है ये दुखालय है। जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना, ये दुखालय ही है, सच में दुखालय, हर तरफ दुख है। अष्टांग योग में भी 7 योगों ने ये चीज़ को बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दुखमय संसार है, और इस दुख से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है कि आप उस पर विश्वास करिए। ये शरीर है तो बीमारियाँ आएंगी, जीवन है तो तकलीफ़ें आएंगी, इसका निर्धारण पहले ही हो चुका है। हमें बुद्धि और विवेक दी गई है उनसे अलग रहने के लिए। इसका निर्धारण हो चुका है कि दुख आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, और हम उससे कैसे अलग हो सकते हैं। तो उससे अलग होने के लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें दूसरों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। अलग इन द सेंस कि आप बाहरी व्यवहारिक को रखो उतना जितना ज़रूरत है, लेकिन आप अपने आप में आओ, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने आप को जानो। जब आप धीरे धीरे इन प्रोसेस में आओगे ना आगे, तो आप सच में इस ब्रह्मांड को सबसे सुखी जगह पाओगे। लोग जो भी हो रहा है इस संसार में, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। देखो, मैं एकदम साधारण इंसान हूँ, एकदम साधारण, मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे क्या होना है या क्या करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, क्या करते हैं स्पिरिचुअल गुरु, क्या करते हैं। मैं एक नॉर्मल हूँ, बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ, जिसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया है अपने थॉट्स के दम पर, अपने आप पर विश्वास करके। तो वो विश्वास आया कहाँ से? क्योंकि मैं पूरी तरह से एक निगेटिव पर्सन थी, जैसे सभी लोग होते हैं मोस्टली। क्योंकि आजकल लाइफ इतनी ज़्यादा हैक्टिक हो चुकी है, लोग आपको कहीं ताने दे रहे हैं, और आप अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट कर जाती हैं चीज़ें। उनके लिए वो सिर्फ मजाक होता है, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वही सारी चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब कर जाती हैं कभी कभी। तो इससे मैंने भी डील किया है, बहुत ज़्यादा डील किया है, और फ़र्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। और अभी भी मैं प्रोसेस में हूँ, धीरे धीरे मैं गारंटी ले सकती हूँ। पहले मेरी जो स्थिति थी उसमें ये था कि मैं गारंटी नहीं ले पा रही थी अपनी, बिल्कुल भी, कि मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ कभी। पर चीज़ें हुई हैं, अगर मेरे साथ हो सकती हैं तो आपके पास साथ 100% हो सकती हैं। बस स्टार्ट कहाँ से करना है? तो स्टार्ट आपको करना है सबसे पहले, जो आपका सबसे पहला काम है वो है स्वराग का
और सुबह का उस समय पर अपने आप को बिल्कुल ध्यान से, झूठ ही सही, एक दिन वो सच ज़रूर होगा। तो सिर्फ झूठ में आपको अफर्मेशंस बोलनी है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शांति से हूँ, बहुत अच्छा जीवन है मेरा। और धीरे आप देख पाएंगे कि चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। और चीज़ें नहीं, आप खुद चेंज होते हो, आप खुद पूरी तरह से चेंज हो जाते हो। और जब आप चेंज होते हो ना, तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट अपने आप चेंज होता है। आप लोगों पे इतना फोकस नहीं करते हो ना, आप खुद पे फोकस करते हो। जब खुद पे फोकस करोगे तो आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करोगे, ना कि दूसरों की। और धीरे आप गॉसिप करना भी आपका बहुत कम से कम हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा फोकस हमारे ऊपर होगा तो हमारे अंदर ही हमको जो चीज़ें गलत लग रही हैं, हम खुद पर काम करेंगे जब, तो अपने आप ही चीज़ें बाहर की तरफ हमारा ध्यान कम जाएगा। दोस्तों, यदि मेरा जीवन बदला है तो आपका 100% बदलेगा, क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ और मैंने अपने आप को बदला है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज से ही पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और लिस्ट बनाना शुरू कीजिए आज से। और क्या लिस्ट में लिखेंगे आप? सबसे पहले अपने अंदर आपको जो भी बुराइयाँ दिखती हैं वो, और आपने अभी तक जो भी अचीव किया है वो, 2 चीज़ों के बारे में आपको लिस्ट बनानी है और लिखना है आज से। इससे आपके अंदर आपको पहचानने की क्षमता प्राप्त होगी। और ये एकदम से नहीं होगा, आपको एकदम से आपकी चीज़ें नहीं पता चलेंगी। आपको बहुत थॉट में जाना पड़ेगा, बहुत सा याद करना पड़ेगा कि अच्छा मेरे अंदर ये है, अच्छा मेरे अंदर ये है। ये मैं बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ। लोग बाग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और वीडियो में बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, उसके बाद आपके पास ये सारी बातें आती हैं। हो सकता है कि मेरी साधारण बातें आपको समझ में ना भी आएँ, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप सब पर वो कृपा बरसाएं और आपको सचमुच में खुद तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है उस रास्ते से आपको गुजारें, आपकी प्रोसेस पूरी करें, जिसमें आप खुद को पहचान सकें। आप चीज़ों को सीखते जाओगे और मेरा पूरा विश्वास है और गारंटी है कि आप अपने आप को बदलने में सक्षम हो, आप जागृत होने में सक्षम हो, आप दुनिया की टेंशनों से दूर जाने में सक्षम हो, आप ट्रस्ट गेन कर सकते हो, आप सब कुछ पा सकते हो अपनी लाइफ में। भौतिक चीज़ें ही नहीं, आप अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर एक ऐसा इंसान बना सकते हो कि लोगों की आप मदद कर सकते हो, एक नहीं हज़ारों की मदद कर सकते हो। आई बिलीव इन यू, मैं आप सब पर बिलीव करती हूँ कि आप खुद को बदलने में सक्षम हो। सो प्लीज़ स्टार्ट राइट नाउ। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस परिवार के सदस्य बने, जुड़े रहें, बस यही कामना है मेरी। धन्यवाद।